अथ पंचम प्रश्न। अथैनं सभ्यं सत्यकामं प्रपक्ष स यो ह वै तद्भाग वन्मनुष्य एषु प्राय नान्तमोङ्कारामभिस्या इत कतमं भाव स तेन लोकं जयतीति। तदंतर उन पिप्लाद मुनि से शिवी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, भगवान, मनुष्यों में जो पुरुष प्राण प्रयत्न इस ओंकार का चिंतन करे वह उस ओंकारोपासना से किस लोक को जीत लेता है। तस्मै स्वहोवाच एतद्वै सत्यकाम परं च ब्रह्म योऽङ्कारं तस्माद्विद्वाने तेनैवायतनेन करतरम न वेति। उसे उस पिप्लाद ने कहा, हे सत्यकाम, यह जो ओंकार है यही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है, अतः विद्वान इसी के आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। स यदेकमात्रमभिधया इत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसंपद्यते तम मृचो मनुष्यलोकमुपयन्ते स तत्रं तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमान मनु भवति। वह यदि एकमात्र विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है तो उसी से बोध को प्राप्त कर तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएं मनुष्य लोक में ले जाती है, वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्येत सो अंतरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकं स लोमलोके विभूतिमनुभूयं पुनरावर्तते। और यदि वह द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार के चिंतन द्वारा मन से एकत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसे यजु ऋषियों अंतरिक्ष स्थित सोमलोक में ले जाती है। तदंतर सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह फिर लौट आता है। यं पुनरेतं त्रिमात्रेण मित एतेन वाक्षरेण परं पुरुषमभिधया इयं स तेजसी सूर्यं संपन्नं यथा पादोपरस्वत् बचांनि विनिर्मुच्य एवं हवै स पापमनां विमुक्तं सामभिरु नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुष यं पुरुषमीक्षते तदेतो श्लोको भवता। किंतु जो उपासक त्रिमात्रा विशिष्ट ओम इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष की उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यलोक को प्राप्त होता है। सर्प जिस प्रकार केचली से निकल आता है उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह साम श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है और इस जीवन घन से भी उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। इस संबंध में ये दो श्लोक है। तिस्त्रो मात्रा मृत्यु मत्यं प्रयुक्तां अन्योन्यासक्तान् अनभिप्रयुक्तां क्रियासु बाह्या भयंतरा मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते यज्ञ। ओंकार की तीनों मात्राएं पृथक पृथक रहने पर मृत्यु से युक्त है, वे ध्यान क्रिया में प्रयुक्त होती है और परस्पर संबद्ध तथा अनभिप्रयुक्त जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो ऐसी है। इस प्रकार बाह्य अर्थात जागृत, आभ्यंतर अर्थात सुपूर्ति और मध्यम अर्थात स्वप्न स्थानीय क्रियाओं में उनका सम्यक प्रयोग किया जाने पर ज्ञाता पुरुष विचलित नहीं होता। ऋग्गी भरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं साम
भीर्यत्यत्य कव्यो वेदयन्ते तमोकारे नैवायत नेनान्वेति विद्वान् यतक्षान्तमजर भयं परं चेति। साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोकों को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं, तथा उस ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही विद्वान इस लोक को प्राप्त होता है जो शांत, अजर, अमर, अभय और सबसे परे श्रेष्ठ है। षष्ठम प्रश्न। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाज प्रपक्ष भगवन् हीर नयमनाभ कौशल्यराजपुत्रो मामु पेतयन्ते प्रश्नमपृच्छतं षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेतथ तमहं कुमारं बर्वङ्नाहमिदं वेद यद्यः मी मम वेदिशं कथं ते न वक्ष्यामीति समूलो वा एष परिशुष्यति यो यान्निरितमभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुं स तृष्णी रथमारोहं व्राजतं त्वा पृच्छमि काशो पुरुष इति। तदंतर उन पिप्लादाचार्य से भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा, भगवान, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा था, भारद्वाज, क्या तू 16 कलाओं वाले पुरुष को जानता है? तब मैंने उस कुमार से कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता। जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओर से मूल सहित सूख जाता है, अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तब वह चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। सो अब मैं आपसे उसके विषय में पूछता हूं कि वह पुरुष कहाँ है। तस्मै स होवाच, इह बांत शरीरं सौम्यं स पुरुषो यस्मिनेतां षोडशं कालां प्रभन्तीति। उससे आचार्य पिप्लाद ने कहा, हे सौम्य, जिसमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही वर्तमान है। स इच्छाचक्रे कस्मिन्नाह मृत्क्रांतं उत्क्रांतं भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामिति। उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थिर रहने पर मैं स्थिर रहूंगा। स प्राणं सृजतं प्राणाक्षुद्रांखं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वीन्द्रियं मन अन्नमन्नां द्वीर्यं तपो मंत्रां कर्मं लोकां लोकेषु च नाम च। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, प्रकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियें, मन और अन्न को तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। स यथेमानद्धः शयन्दमानां समुद्रायणां समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिधेते तासां नाम रूपे समुद्रं इत्येव प्रोच्यते। एवमेवास्यं परिद्रष्टुरिमां षोडशा कलां पुरुषायणां पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिधेते चासां नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो अक्लो अमृतो भवति तदेश अश्लोक। वह दृष्टांत इस प्रकार है, जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये नदियां समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती है, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती है। इसी प्रकार इस सर्वद्रष्टा की ये 16 कलाएं जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती है। उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती है। वह विद्वान, कलाहीन और अमर हो जाता है। इस संबंध में श्लोक प्रसिद्ध है। अरा इव रथनाभो कला अस्मिन् प्रतिष्ठान
तं वेदं पुरुषं वेद यथा माभो मृत्युं परिव्यथा इति। जिसमें रथ की नाभि में औरों के समान सब कलाएं आश्रित है, उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके। तान होवाच तावदेवाह में परं ब्रह्म वेदं नातं परम अस्थिति। तब उनसे उस पिपलाद मुनि ने कहा, इस परम ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूं, इससे अन्य और कुछ ज्ञातव्य नहीं है। ते तमर्चयन्तस्त्वं हीन पितां यो अस्माकम विद्यायां परं पारं तार्यशितिं नमः परम ऋष्योभ्यों नमः परम ऋषिभ्यं। तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा, आप तो हमारे पिता हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्या के दूसरे पार पर पहुंचा दिया है। आप परमर्षि को हमारा नमस्कार हो। इत्यथर्ववेदियां प्रश्नोपनिषत् समाप्तं। हरि ओं तत्सत्। ओं हरि ओं।